सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कत्ल तो ठीक उसी तरह हुआ है जिस तरह संगीता चोपड़ा का हुआ था। बाथटब में लाश, झाग, फूल सब यहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ खटक रहा है, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। कर्नल भाई, ये देखो, इस रिसीवर पे निशान नजर आ रहा है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये निशान साबुन के झाग का है। मतलब ये कि कातिल ने मर्डर करने के बाद जरूर यहां से किसी को फोन किया है। लेकिन फोन किया किसको होगा? अभी बताता हूँ। Seven zero 2422। कर्नल, ये नंबर तो उस फोटोग्राफर का है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि मर्डर करने के बाद उसने अपने स्टूडियो फोन क्यों किया? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि फोन किसी और ने किया हो उसे यहाँ बुलाने के लिए। तुम्हारा मतलब ये है कि वो मर्डरर फोटोग्राफर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये कत्ल होने के ठीक थोड़ी देर पहले अनिरुद्ध मेरे घर आया था और उसने मुझे धमकी दी थी और खुद उसने मुझसे कहा था कि वो एक और कत्ल करके कोई भी मुसीबत अपने सिर नहीं मोल लेना चाहता। अगर मानसी का खून अनिरुद्ध ने नहीं किया तो फिर किसने किया? मानसी? क्या हुआ मानसी को? ए मिस्टर, आपकी तारीफ। जयेश अरोड़ा, मानसी का दोस्त हूं मैं। क्या करते हैं आप? जी, मैं एक प्रेस फोटोग्राफर। लेकिन आप सब ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ है मानसी? सॉरी मिस्टर जयेश, मानसी का खून हो गया। क्या? किसने किया ये? किसने किया ये? शायद उसी बाथटब किलर ने। एक बात बताइए, क्या मानसी को मॉडलिंग का शौक था? बिल्कुल नहीं। वो तो मेरे लिए एक पोज भी देने के लिए तैयार नहीं होती थी। ऐसे ही तो आप यहाँ इस वक्त? मानसी हमेशा अपनी रिपोर्ट एक कैसेट में रिकॉर्ड करके मुझे देती थी और वो मैं कैसेट प्रेस ऑफिस में महेंद्र को दे दिया करता था टाइप करने के लिए। आज भी मैं वही लेने आया था, वो कैसेट। देखिए कैसेट रिकॉर्डर में लगा है। शायद इसमें कुछ रिपोर्ट है। मैं ये कैसेट ले सकता हूँ? जस्ट अ मिनट मिस्टर जयेश, फिलहाल ये कैसेट आप नहीं ले जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें से हमें शायद कातिल का कोई सुराग नहीं। लेकिन आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कातिल एक ही है और वो है अनिरुद्ध सेठ।
नहीं भाई, मर्डर जरूर उसके स्टाइल से हुआ है, लेकिन मर्डरर वो नहीं है। अगर कत्ल के तरीके में कोई फर्क नहीं है तो आप अगर कातिल कोई और है तो फर्क भी होगा, और वो फर्क सिर्फ एक आदमी जान सकता है, और वह अनिरुद्ध। मैं? हाँ तुम, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कत्ल तुमने नहीं किया, और असली कातिल को पकड़ने में तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल करोगे, क्योंकि पिछले कत्ल के केस में तुम छूट गए थे। अगर इस केस का असली कातिल पकड़ा गया तो फायदा सिर्फ तुम्हारा होगा। कातिल ने कत्ल बिल्कुल उसी तरह किया है जिस तरह तुमने संगीता चोपड़ा का कत्ल किया था, लेकिन मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क जरूर होगा। होगा, जरूर होगा। एक फर्क जरूर होगा, यू नो। क्या? संगीता चोपड़ा की लाश की तस्वीर जो मैंने खींची थी, और संगीता चोपड़ा की लाश की तस्वीर जो पुलिस ने खींची है, उसे देखना, गौर से देखना, तुम्हें फर्क खुद ब खुद नजर आ जाएगा। Yeah, I got it. अनिरुद्ध की खींची हुई तस्वीर में संगीता के गले में चेन है। और पुलिस की खींची हुई तस्वीर में गले में चेन नहीं है। इसका मतलब वो चेन उस अनिरुद्ध चोपड़ा के पास ही है। एग्जैक्टली। इससे ये साबित होता है कि वो आदमी जानबूझ के लाश पर से कोई ना कोई ऑर्नामेंट या ज्वेलरी उतार लेता है, I mean, निशानी के तौर पे। मगर डिब्बा, मानसी की लाश पर से कोई भी ऑर्नामेंट कम नहीं हुआ था, ऐसा उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा था। इसका मतलब हमारा शक सही है। कत्ल अनिरुद्ध ने नहीं, बल्कि और किसने किया है। और किसी ने? लेकिन किसने? उसी ने जिसने उस फूल वाले से फूल खरीदे होंगे। नहीं साहब, वो कोर्ट केस हो जाने के बाद में वो फोटो वाला फिर से यहाँ फूल लेने नहीं आया था। हाँ, लेकिन बहुत से आदमी यहाँ से फूल लेके गए हुए। अगर तुम दोबारा उन लोगों को देखोगे तो पहचान सकते हो उन्हें? साहब, क्योंकि ये फूल बहुत महंगे हैं, एक दिन पहले ऑर्डर देनी पड़ती है, और ऑर्डर देने वाले को हम बराबर याद रखते हैं साहब। मतलब याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। ये देखो, इस तस्वीर को गौर से देखो और बताओ, क्या ये आदमी तुम्हारे पास फूल लेने आया था? हाँ हाँ साहब, यही आया था, मेरे को बराबर याद है, यही आया था साहब। 16 ने पक्का ना? पक्का साहब, बिल्कुल यही आदमी आया था और फूल लेके गया था। लेकिन साहब, ये तो एक वीक पहले वाली बात है। एक हफ्ता पहले? याद करके बताओ, क्या ये आदमी तुम्हारे पास कल फूल लेने आया था? नहीं साहब, कल यहाँ एक दाढ़ी वाला आया था, काला चश्मा, काली टोपी, दाढ़ी मूछी और थोड़ा टिंगू था साहब, टिंगू। तुम उसे पहचानते हो? लेकिन साहब, हम आपको एक बात बताते हैं साहब, उसकी दाढ़ी मूछे हमको रियल नहीं लगी साहब, उसकी दाढ़ी मूछे हमको नकली दिखाई देती थी साहब। नकली दाढ़ी मूछ वाला छोटे खत का आदमी कौन हो सकता है? लेकिन कर्नल,
आई मीन दिस कैसेट इज एब्सोल्युटली ब्लैंक, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जरा से पलटी करके देखो, शायद वहां कुछ होगा। कर्नल भाई, उस फूल वाले ने बताया कि वो आदमी एक दिन पहले फूलों के लिए एडवांस देकर गया था, और इधर अपना फोटोग्राफर बंदा तो एक दिन पहले पुलिस कस्टडी में था। राइट। लेकिन उस कातिल को कैसे पता चला कि वो फोटोग्राफर एक दिन बाद छूटने वाला है? ये बात तो कोई नहीं जानता था। कर्नल, आई थिंक आपके सवाल का जवाब इस कैसेट में है। जस्ट लिसन टू दिस। माय गॉड, तो असली कातिल ये है। मिलॉर्ड, ये वही शख्स है जिसे 8 जनवरी को इस अदालत ने ठोस सबूत ना मिलने की वजह से बरी कर दिया। लेकिन 8 जनवरी को ही इस शख्स ने एक और कत्ल किया, लेकिन इस बार पुलिस ने इसे मौका वारदात पे गिरफ्तार कर लिया। लाश के पास इसकी मौजूदगी और योर ऑनर, इस कैमरे में पाई गई लाश की ये तस्वीरें इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि कत्ल इसी ने किया है। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि इसे इस कत्ल के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस केस पर और ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मैं इन सबूतों को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आपको जो कुछ भी कहना है इस विटनेस बॉक्स में आके कहिए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मानसी दोषी के लाश के पास वही फूल मिले थे जो बाथटब किलर अपने शिकार के बाद छोड़ा था। 8 जनवरी को कातिल ने समर फ्लोरिस्ट शॉप से वो फूल खरीदे थे और शॉप के मालिक डिसूजा के बयान के मुताबिक कातिल 7 जनवरी को उन फूलों का ऑर्डर देने वहां आया था। और 7 जनवरी को मैं पुलिस कस्टडी में था, इसीलिए मेरे लिए फूलों का ऑर्डर देना नामुमकिन है। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि मेरे क्लाइंट को फंसाया गया। 8 जनवरी की रात को किसी ने फोन करके मेरे क्लाइंट को स्टार विला बुलाया, जहां मानसी जोशी की लाश पहले से ही मौजूद थी और मौजूद था मेरे क्लाइंट का कैमरा जो उसके स्टूडियो से चुराया गया था। अगर कातिल का मकसद अनिरुद्ध सेठ को फंसाना था तो फिर 7 जनवरी को यानी कि अनिरुद्ध के रिहा होने से एक दिन पहले वो कैसे जानता था कि अनिरुद्ध छूट जाने वाला है? ये बात तो खुद अनिरुद्ध भी नहीं जानता था। आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, एक दिन पहले यह बात तो कोई नहीं जानता था कि फैसला किसके हक में होने वाला है, लेकिन यह बात सिर्फ कातिल जानता था या फिर वो शख्स जो फैसला करने वाला था, यानी कि आप जज साहब, आप। क्या बेवकूफी है कर्नल, तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो। मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूं। आपके अलावा यह कोई नहीं जानता था कि अनिरुद्ध 8 जनवरी को रिहा होने वाला है, तो फिर कातिल यह बात कैसे जानता था? मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास इन सारी बातों का? सबूत है जज साहब, मेरे पास सबूत है। यह कैसेट मैं अदालत के सामने यह कैसेट सुनाना चाहता हूं। तुम? हाँ, मैं जज कैलाशनाथ।
मैं तुम्हें सजाए मौत सुनाने के लिए आया हूं। कैलाशनाथ, वॉइस मॉड्यूलेशन टेस्ट से हम ये साबित कर सकते हैं कि आवाज आप ही की है। मानसी जोशी का कत्ल आप ही ने किया है। आप ये भी जान गए थे कि बाथटब किलर अनिरुद्ध सेठ है, लेकिन आपने जानबूझकर उसे रिहा कर दिया था ताकि मानसी जोशी के कत्ल का इल्जाम भी आप इस पर लगा सके। खून आपने किया, आप खूनी है। यू आर द किलर, यू आर द मर्डरर। हाँ, मैंने ही मानसी का कत्ल किया है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं मानसी से छुटकारा पाना चाहता था। उससे छुटकारा पाने का रास्ता मैं ढूंढ ही रहा था कि तब तक मेरी अदालत में अनिरुद्ध सेठ का केस आया। बाथटब किलर की वारदातों को स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं इसी तरीके से मानसी का कत्ल करता हूं तो इसका इल्जाम अनिरुद्ध सेठ पर ही आएगा, और इसीलिए मैंने जानबूझकर उसको रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद फौरन ही मानसी का कत्ल करने के लिए उसके घर पर पहुंच गया। तुम? हाँ, मैं जज कैलाशनाथ। मैं तुम्हें सजाए मौत सुनाने के लिए आया हूं। मैं ब्लैकमेल होते होते तंग आ चुका हूं। आखिर कब तक मैं सोच सोच कर डरता रहूंगा कि तुम मेरे और मेरी भाभी के नाजायज ताल्लुकात की दास्तान अपने अखबार में छाप दोगी तो क्या होगा? मेरी सारी सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक शांति सब मिट्टी में मिल जाएगी। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की थी, लेकिन उसका मैं इतना जुर्माना अदा कर चुका हूं कि अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास मौत के अलावा कुछ नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मार के तुम भी बच नहीं पाओगे। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो मिस्टर अनिरुद्ध। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी कैंपेन शुरू करना चाहता हूं अपने नए प्रोडक्ट के लिए, और मैं चाहता हूं कि उसके सारे फोटोग्राफ्स आप करें। क्या आप यहां पर आ सकते हैं? एड्रेस नोट कीजिए, 16 स्टार विला, चूहू। और उसके बाद मैंने ही फोन करके इंस्पेक्टर यादव को वहां पर बुलवाया, जिससे अनिरुद्ध सेठ को गिरफ्तार किया जा सके नंगे हाथ। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस जैसा नृशंस हत्यारा समाज में खुला घूमता रहे। इसलिए मैंने मानसी के कत्ल में जल्दबाजी की, वरना जो सजा 7 कत्ल की वही सजा 1 कत्ल की होती है जज साहब। कातिल तो आप भी हैं। उसने तो सिर्फ मासूम लड़कियों का खून किया था, लेकिन आपने एक लड़की के साथ कानून, इंसाफ और लोगों के विश्वास का खून किया है, और इससे बढ़कर और कोई अपराध नहीं हो सकता। कोई नहीं।